काम में जुड़ी समस्याओं के बारे में आज के टाइम पे देखा जाए, लॉकडाउन के बाद या शुरुआत से रहा, मजदूरी सबसे बड़ी समस्या रही कि कई जगह ऐसे है मजदूरी नहीं मिल रहा है, कई जगह ऐसे है एक्सीडेंट हो रहा है, कई जगह ऐसा है पैसा लेके भागे। लेकिन मैं आज कुछ ऐसे काम के बारे में बात करूंगा जो काम ही अपने आप में खतरा है। उसमें कोई पैसे की ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन वो काम की जो प्रकृति है, वो काम के नेचर ऐसा बन गया है, वो काम ही अपने आप में एक खतरा है। और आज सुबह से बात हो रहा था, मैं सुन रहा था माइंस से जो एरिया से जो लोग बात कर रहे थे, तो मेरे जहन में आया 5 बार 6 बार सिलिकोसिस का नाम बहुत बार आया है। और ये एक स्पेसिफिक जो हमारी ये था कि माइंस के एरिया में स्पेसिफिकली ये सिलिकोसिस होता है, लेकिन ये सिर्फ माइंस के एरिया में नहीं होता है और हमें ये पता नहीं था। और ये पिंडवाड़ा करके एक एरिया है, ये इसका एक वैल्यू चेन का पार्ट है। मैं जो बात कर रहा हूँ ये स्टोन कार्विंग की बात कर रहा हूँ, जो माइंस से आके जो स्टोन कार्विंग होता है, जो बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, जो मतलब ब्रिजेस बनते हैं जिसमें पत्थर की, और ज्यादातर जो पिंडवाड़ा की काम होती है वो पत्थर गढ़ाई का काम होता है। और पत्थर गढ़ाई से जो मंदिर बनने की काम होती है, तो पिंडवाड़ा बहुत फेमस है उस तरह के मंदिर बनाने का काम पे, और धर्म भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो पिंडवाड़ा और मंदिर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जब कोई हम लीगल अकाउंटेबिलिटी और अगर हम कोई लॉ को इन्फोर्स करना चाहते हैं, अगर हमारे लीगल जो लॉज इतने लूज है, मतलब अभी और लूज हो गए हैं, सिंघवी जी बता रहे थे, तो अगर उसके साथ रिलीजियन अगर जुड़ जाए, उसके साथ अगर धर्म जुड़ जाती है, तो फिर वो एक अलग ही नजरिया पे चला जाता है कि लॉ तो अलग ही बात है, उसको इंडस्ट्री माना ही नहीं जाता है, उसको आर्ट एंड कल्चर के नाम दिया जाता है। इसलिए मैंने उसको थोड़ा शुरू किया है कि ये जो इसको हमने पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के नाम पे दिया, क्योंकि सिलिकोसिस की महामारी इतनी ज्यादा है, ये वो वहां पे एक पब्लिक हेल्थ का क्राइसिस ले लिया है। और हमने क्या एफर्ट किया, इसमें 2 चीज है। एक तो हमने इशूज को कैसे आइडेंटिफाई किया और हमने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, जो वो स्ट्रैटेजी और भी डिस्कशन के जरिए हो सकता है और भी बेहतर बन सकता है, लेकिन हमने कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी अपनाए हैं जो इंडस्ट्री को एनफोर्स करने के लिए और उनके अकाउंटेबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, जिसमें यूनियन का बहुत बड़ा रोल है। और मैं यूनियन को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यूनियन और संस्था में दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फर्स्ट ओके, सो हमारे जो पुरातन समय से मंदिर की जो अवधारणाएं हैं कि मंदिर बहुत अच्छा है, लोग धर्म को मानते हैं, और पुराने समय से जो खजुराहो का मंदिर है और बहुत पुराने मंदिर पिंडवाड़ा से बने हैं, और पिंडवाड़ा में जो मंदिर पुराने समय से बने हैं, और आज से 40-50 साल पहले पिंडवाड़ा में एक तरह से बिजनेस शुरू हो गया था मंदिर का। जो पूरा काम, जो सोमपुरा कम्युनिटी आए और उन्होंने लोकल ट्राइबल और जो दलित समुदाय के लोग हैं उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं अर्लियर एंशिएंट ये मैंने लिखा, ये एंशिएंट का मतलब पुरातन समय से ये काम बहुत सेफ था, क्योंकि ये हैमर और चिसल से होता था, मतलब हाथ से ये काम होता था, जिसमें प्रोडक्टिविटी को ध्यान नहीं दिया जाता था, प्रोडक्शन को ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसमें मजदूर की स्वास्थ्य और उसकी कला की एक रिस्पेक्ट होता था, एक सम्मान होता था। लेकिन पिंडवाड़ा में ये जो काम है 1990, 80, 1980 और 1990, 2000 तक ये काम छेनी हथौड़ी से होता था, तो उसमें पता नहीं चलता था कि उसमें क्या धूल उड़ रहा है, क्या कर रहा है, उस तरह की चीजें कुछ नहीं था। लेकिन जब ये क्योंकि उस टाइम पे हाथ पे काम चलता था, लेकिन अभी और ये मैंने ये बताया कि हेल्दी भी है और अच्छी तरह से लोग जीवन यापन करते थे। हाँ, जो ये हुआ कि एक सिंघवी जी ने भी बताया कि पूंजीवाद के इर्द गिर्द आज हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस और पूरा जो मॉडल ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ की जो कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है, वो पूंजीवाद के इर्द गिर्द हो गया। मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो मैंने बताया है कि एक पुराने ढांचा में कम प्रोडक्शन होता था, कम मंदिर बनते थे, लेकिन जब लोगों की मतलब मंदिर बनाने की डिमांड बढ़ा, रिलीजियन लोगों के धर्म में चेतना बढ़ी, तो मतलब मंदिर बनाने की जरूरत ज्यादा मंदिर बनाने की जरूरत पड़ी। लेकिन मंदिर जब ज्यादा बनाने की जरूरत पड़ी, तब क्या हुआ कि फोर्सफुली, मैं तो ये मानता हूं कि फोर्सफुली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को अडॉप्ट कर दिया गया। और ये किनके द्वारा हुआ, बेसिकली जो रिलीजियस ट्रस्ट और जो बड़े बड़े एम्प्लॉयर हैं,
तो उन्होंने मशीन आना शुरू कर दिया जिसमें ग्राइंडिंग होती है, कटिंग होती है, ड्रिलर्स होती है, जिसमें पानी का कोई सेफ्टी गियर्स है नहीं। छीनी हथौड़ा में तो बहुत लंबे समय तक काम करने के बाद सिलिकोसिस होता था या नहीं होता था, लेकिन जब पूरा कटर ग्राइंडर पूरा लगाए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा, काम ज्यादा बढ़ा, लेकिन उसमें कोई सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं था और उसको फोर्सफुली उसको अडॉप्ट किया गया ताकि आज के जमाने में जो मॉडर्न टाइम में जो मशीन है वो ज्यादा कीमती हो गया है मजदूर की लाइफ से। तो मतलब मेरे को ये लगता है कि आज के समय पे मजदूर का जो मजदूरी है बहुत सस्ता है, मशीनरी बहुत महंगा है। क्योंकि मैं जब पिंडवाड़ा में फैक्ट्री पे जाता था, उसमें जो सीएनसी मशीन है जो पानी में लगता था, उसको एकदम कवर लगा के एकदम धुआ के एकदम बहुत इन्वेस्टमेंट उसमें होता था, लेकिन मजदूर वहीं पे काम करते हैं, उसको दे दो ग्राइंडर और ये। तो उस तरह की जो वैल्यू का डिग्रेडेशन हो गया, ये सिर्फ काम में फोर्सफुली उनको नहीं किया गया कि टेक्नोलॉजी को लाके उनके शरीर को हानि पहुंचाए, ऐसा नहीं। उसको मतलब जानबूझ सोची समझी तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और ये पूंजीवाद का भी तरीका है कि कैसे प्रोडक्शन बढ़े और चाहे वो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस ले जाए और उसका कहीं पे रूप ले जाए, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी प्रोडक्शन और हमारे जीडीपी और इस तरह की चीजें बढ़नी चाहिए, लेकिन लोगों की हेल्थ और सेफ्टी की बात तो ही नहीं। जहां पे बेसिक कानूनी लड़ाई में हम लड़ने के लिए हमें इतनी संघर्ष होती है, सेफ्टी तो बहुत ही हाई लेवल की बात है। आज सेफ्टी की बात भारत पे कर पाना तो मेरे को लगता है कि इट्स लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन, बहुत डिफिकल्ट है। और हम पिंडवाड़ा को इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अभी जो सिलिकोसिस होती है वो थोड़ा मैं बता देता हूं, वो धूल से होता है। जो पत्थर गड़ाई का काम करते हैं, जो धूल होता है उसमें जो सिलिका होती है उसमें सिलिकोसिस होती है। और पूरे राजस्थान में अगर देखा जाए तो 27 से 28 हजार सिलिकोसिस टोटल सर्टिफाइड है राजस्थान में, लेकिन सिर्फ पिंडवाड़ा में 3,500 हैं सर्टिफाइड अब तक, लेकिन हजारों की संख्या में मौत हो गई। क्यों मैं उसको ह्यूमन राइट्स का वायलेशन मानता हूं? क्योंकि राजस्थान की अगर हम स्टेट डेथ रेट देखें, जो राज्य की मृत्यु दर है वो 4.5% है, लेकिन पिंडवाड़ा की जो मृत्यु दर है वो 18%। इट्स मल्टीपल 4 टाइम्स हायर, मतलब 4 गुना ज्यादा है राजस्थान की मृत्यु दर से। इसका मतलब ये है कि काम से लोगों की जो जान है वो काम के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे कहने का मतलब यही है। हाँ, तो ये जब ये चीजें हुआ तो हमने, हमारी यूनियन था तो यूनियन ने हमने इसको कैसे, हम इस चीजों को, जब इस तरह से लोग मर रहे हैं, इस तरह की चीजें हो रहा है और इस तरह के काम और जोखिम भरा काम जुड़ा है, और इसको किस तरह से सेफ बनाएंगे, उसके लिए हमारी यूनियन की और हमने मिलके एक प्रयास किया। और हम धीरे धीरे उसको किस तरह से एक तो है कि रिहेबिलिटेट कर देना, 1 लाख दे देना, 2 लाख दे देना, लेकिन एक लीगल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, एक सेफ्टी मेजर्स को एनफोर्स करने के लिए, ताकि लंबा समय तक किस तरह से ये काम सुरक्षित हो, उसके ऊपर हमने ध्यान दिया। और उसके लिए हमने कई सारे मतलब चीजें हमने की है, मतलब कानूनी तरीके से लोगों को पहले मोबिलाइज किया, हमने हेल्थ कैंप्स किए, हेल्थ कैंप्स करके पिंडवाड़ा में सिलिकोसिस के मुद्दे को एस्टैब्लिश किया। मुद्दे को एस्टैब्लिश करने के बाद फिर कानूनी लड़ाई में हमने फिर मजदूरों को तैयार किया कि किस तरह से वो अपने राइट्स को और अपने सेफ्टी की जो चीजों को एम्प्लॉयर्स के साथ रखे। तब लड़ाई शुरू हुई, जब एम्प्लॉयर्स के साथ, जब तक सरकार इसको कॉम्पेंसेट कर रही थी उस समय तक तो ठीक था। जब हमने कानूनी और लीगल राइट्स की बात कही तब फैक्ट्री वालों ने फिर तुरंत मतलब शुरू कर दिया, मतलब निकालना, मतलब इलीगल टर्मिनेशन, फिर लोगों के ऊपर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस और सिलिकोसिस के नाम पे निकालना, उनको काम ना देना, फैक्ट्री बंद करना, उस तरह की चीजें उन्होंने किए। जो यूजुअली होता है, जहां पे डिमांड होता है वहां पे काउंटर फोर्स भी बहुत तरीके से मतलब अटैक भी करता है। और धर्म के नाम पे था तो समुदाय भी बढ़ गया, क्योंकि जिस चीज पे धर्म होती है वहां पे समुदाय को भी एकजुट कर पाना बहुत मुश्किल है। हमारे यूनियन ने इतने संघर्ष किए, फिर भी समुदाय 2 टुकड़ों में बंटने लग गया, जो काम को एक धर्म का रूप देते थे। लेकिन जब हमने लीगल और इस तरह की चीजों को कहीं तो बहुत सारे संघर्ष हुआ, हमने कई सारे मीटिंग्स किए, कई सारे वर्कशॉप्स किए कि किस तरह से लोगों को जहन में ये जो बात है ये डाला जाए। हाँ, तो बेसिकली हमने 3-4 चीजों पे, तो मैं थोड़ा स्ट्रैटेजी के ऊपर आता हूं कि 3-4 चीजों पे हमने काम किया है। तो बेसिकली ये था कि लीगल चीजों पे हम क्या करेंगे। एक होता है कि एक लड़ाई झगड़ा करना, एक होता है कि कागज के साथ, तथ्यों के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ एक्ट करना। तो जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर था पिंडवाड़ा का, डिवाइन स्टोन एंटरप्राइज, और उनमें अराउंड
40% वर्कफोर्स, बहुत बड़ा प्लेयर है स्वामीनारायण ग्रुप ऑफ कंपनीज के, उनके काम चलते हैं, मतलब लगभग बहुत बड़ा उनका नेटवर्किंग है स्टोन इंडस्ट्री में। तो पिंडवाड़ा में उनका काम करते हैं डिवाइन स्टोन इंटरप्राइज और डिवाइन स्टोन करके, वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। तो हमें ये लगा कि अगर इंडस्ट्री को बदलना है तो कम से कम बड़ा जो इसका शुरुआत बड़े इंडस्ट्री से होना चाहिए। बड़े इंडस्ट्री अगर इन्फोर्स करेंगे और लॉ को फॉलो करेंगे तब जाके छोटी इंडस्ट्री उनसे सीखेंगे और ये चीज नेचर में आएगी तो सुरक्षा की थोड़ी हम अपील भी कर पाएंगे और आगे चलेगी। और उस तरह से जब हमने किए तो उन्होंने निकालना शुरू किया, तो हमने फिर कई सारी चीजें अपनाई कि हमने लोगों को 3-4 तरह की चीजों में दिया कि वर्क प्लेस में कैपेसिटी टू एक्ट कैसे बढ़ेगी। मतलब कोई आपको निकाल रहा है तो जैसे एक बेसिक चीजें हैं कि आप नोटिस देना पड़ेगा, आप 1 महीने पहले नहीं निकाल सकते। अगर आप मेरे को निकाल रहे हो तो आप नोटिस दीजिए, फिर 1 हफ्ते मेरे को सुनवाई करने का मौका दीजिए, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे। इस तरह की चीजें जब हमने मालिक के सामने, उनके मैनेजर के सामने किए, पॉइंट ऑफ टाइम रुक गया हुआ, उन्होंने फिर रुक जाते थे। तो हमें लगा इस तरह की चीजों के साथ कहीं ना कहीं उसका संपर्क तो होता है। तो हमने लोगों को थोड़ा बेसिक कानून की जानकारी दी और उनको थोड़ा मतलब ये किया। उसके अलावा थोड़ा फैक्ट्री प्लेस में क्या वो थोड़ा सिस्टमेटाइज तरीके से शुरू हुआ। और उसके बाद हमने जितने लोगों को, फिर उन्होंने ये किया कि लोगों को निकालना शुरू कर दिया। तो जब भी उन्होंने निकालना शुरू किया सिलिकोसिस के नाम से, उन्हीं के यहाँ से काम करते हुए हुआ है, तो विदाउट कॉम्पेंसेशन उन्होंने निकाल दिए। तो फिर हमने सिलिकोसिस कॉम्पेंसेशन के जो टर्मिनेशन के केसेस भी हमने दायर किए और उसके अलावा WCA के कुछ केसेस हमने दायर किए हैं जिसमें सिंघवी जी मदद कर रहे हैं हमें उस चीजों में। तो ये जो तरह के एक लीगल टूल बना कि एक तरह से उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी। और उसके अलावा WCA जो है ESIC जो है तो वो PAPSI उनका करता था। तो अभी इनफॉर्मल वर्कर्स में हमने 100 मजदूरों को अभी 13,000 से 3,000 से लेकर 13,000 एक पत्थर कारीगरों को पेंशन आ रहा है। और अभी मैं बताऊं जो हमारे लिए सबसे बड़ी 1,500 तक मंथली पेंशन मिल रहा है ESI के थ्रू। और हमने 300 केसेस लगाए हैं और 100 केसेस का निपटारा हो गया है। और उसके अलावा जिनके पति गुजर गए थे उनके 3 परिवारों को अभी 12,240 रुपया के करीब हर महीना पेंशन आया है। और किन्हीं को 1,80,000 और 2,10,000 रुपया टोटल एरियर के हिसाब से मिला है। तो ये हमें लगता है कि ये कानूनी तरीके से बड़ी जीत है हमारे लिए। और ये एक तरह से बना कि एक एनफोर्समेंट बना, उनके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी सेट हुई सरकार की ओर से, इतने पैसा जा रहा है। जब ये अकाउंटेबिलिटी सेट हुआ फिर उन्होंने क्या किया कि फैक्ट्री को बंद कर दिए कि नहीं भाई हमारा तो कोई नहीं है। तो उन्होंने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को ही खत्म कर दिया और काम को कैजुअलाइज कर दिया, मतलब कि हमारे पास कोई काम नहीं है। फिर हमने उसको सुधारने के लिए, फिर हमने उसको चुनौती देने के लिए, फिर हमने वहां पे आईडी एक्ट में एक केस दायर किया। दो केसेस हमारे दर्ज है आईडी एक्ट में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, जिसमें हम कंपेंसेशन की मांग कर रहे हैं और रीइंस्टेटमेंट की मांग कर रहे हैं। तो यह हमारी कानून की एक प्रक्रिया है। समय कम है इसलिए मैं क्विकली जाता हूं। और उसके अलावा जो है कि सबसे बड़ी हमारी जो हमें लगता है कि हमारी यूनियन और हमने कुछ हासिल किया है बेसिकली वो है सिलिकोसिस पॉलिसी। जो सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 में बनी थी और उसमें वो पूरा सिलिकोसिस नेटवर्किंग, उसमें बहुत सारे लोग थे जो सिलिकोसिस के मुद्दे पे काम करते, माइंस वाले थे। तो ये जब बना तो ये एक रिहेबिलिटेशन का एक पैकेज बना, काफी लोगों को पेंशन, पालनहार और ये सब मिला। लेकिन वो तो एक रिहेबिलिटेशन का पार्ट है। लेकिन अभी उसमें 3 तरह की चीजें थी, एक तो रिहेबिलिटेशन, दूसरा था रेगुलेशन और तीसरा था सेफ्टी। लेकिन सरकार जो चीजों को दे रहा है मतलब रिहेबिलिटेशन वो तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जब रेगुलेशन और प्रिवेंशन की बात आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो हम ये चाह रहे हैं इस रेगुलेशन के पॉलिसी में, सिलिकोसिस पॉलिसी में 2 महत्वपूर्ण चीजें की गई है जिसको अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो मेरे को लगता है कि इसमें सेफ्टी आ सकती है। एक तो उसने क्या किया है कि सिलिकोसिस पॉलिसी में स्टोन कार्विंग इंडस्ट्री को एक हाजार्डस इंडस्ट्री बनाया। हाजार्डस इंडस्ट्री का मतलब यह है कि अगर उस कारखाने में एक भी अगर कारीगर काम करे तो उस कारखाने को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये इसका अगर सही मायने में पिंडवाड़ा में एनफोर्समेंट होती है, अगर इंप्लीमेंट होती है तो पिंडवाड़ा के सारे जो कारखाने हैं वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और वो सारे कारखाना अगर रजिस्टर्ड होंगे तो कानून के दायरे में आएंगे। और कानून के दायरे में आएंगे तो सेफ्टी की जो हम बात कर रहे हैं, रेगुलेशन की जो बात कर रहे हैं हम, तो पॉसिबल वो हो पाएगा। जब तक वो बिखरा हुआ है, पीस रेट में जाएगा, ठेके पे जाएगा, बिखरा हुआ जाएगा, हम उसको कभी भी सेंट्रलाइज नहीं कर सकते, कभी भी कानून लागू नहीं कर सकते। जब तक वो एक ही दायरे में आएगा, कानून के दायरे में आएगा, तब भी ये चीजें
होगा। तो बेसिकली हमारी जो लड़ाई है अभी उस हम सिलिकोसिस पॉलिसी के ग्रास रूट इम्प्लीमेंटेशन के लिए चाह रहे हैं कि सारे फैक्ट्री रजिस्टर्ड हो और जो हमारे लीगल केसेस है उसमें हमें मुआवजा मिले और हमें और इंडस्ट्री सेफ्टी की ओर जाए, ताकि कानून और उस तरह की जो प्रिवेंशन की काम हो, सुरक्षा की काम हो, रेगुलेशंस की काम हो और सिलिकोसिस पॉलिसी को सही इंप्लीमेंटेशन बने, ताकि हमारे सुरक्षा की एक मायना बने और ये पिंडवाड़ा एक उदाहरण बने जहां पे जिस इंडस्ट्री में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो इंडस्ट्री उससे सीख सकती है। उस अलग अलग तरह की उसके अप्रोचेस जरूरी हो सकता है, उसके लीगल कॉम्प्लियंसेस अलग होंगे, उनके सेफ्टी मेजर्स अलग होंगे, लेकिन संघर्ष वही रहेंगे। थैंक यू। साथियों, मजदूरों की बात चल रही है तो मैं भी मजदूरों की एक बात इसमें जोड़ता हूँ। मैं थोड़ा अलग मजदूरों की बात कर रहा हूँ। मजदूरों का भी कितने नामों से संबोधित किया जाता है अपने देश के अंदर।